तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आपको मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि बुर्जे हौत की, कि आने वाला हफ्ता पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। पाइसेस वो लोग जो हसास, ख्वाब देखने वाले और रूहानियत से जुड़े होते हैं। ये हफ्ता आपके लिए रूहानी सुकून, ख्वाबों की ताबीर और मुस्बत तब्दीली लेकर आया है। यहाँ हम सितारों की बात भी करते हैं और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। दुआ, तदबीर और किस्मत एक बराबर हैं। भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है। सियारवी असरात, तो पाइसेस आपका जो हाकिम सियारा है वो नेपच्यून है और सानवी असर जुपिटर का होता है, यानी कि मुश्तरी का। तो जज्बात और ख्वाबों में वजाहत मिलेगी और इस हफ्ते में सैटर्न आपकी छुपी तरबियत दे रहा है। तो इस हफ्ता आपके लिए रूहानी सुकून, ख्यालात की सफाई और जज्बात में तवाज़न लेकर आएगा। अब हम बात कर रहे हैं आपके कैरियर और कारोबार की। ख्यालात और मंसूबे में मुस्बत तब्दीली नज़र आएगी। पुराना मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबार के लिए नई शराकत दारी या मंसूबाबंदी हो सकती है। आपके लिए जो ख़ास दिन है वो है सोमवार और जुमेरात का दिन। माली हालात की अगर हम बात करेंगे तो अचानक आमदनी में इजाफा हो सकता है। पुराने कर्ज की अदायगी नज़र आ रही है। बचत और मंसूबाबंदी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आपके रूहानी पैगाम की। मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी की तरफ से आपके लिए रूहानी पैगाम है कि रिस्क और सुकून दुआ और शुक्र के साथ आता है। दुआ करते रहें और शुक्र बजा लाते रहें। शिकवा अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात की। इस हफ्ते आपके रिश्ते मजबूत होंगे। शादीशुदा अफराद में हम आहंगी पैदा होगी और गैर शादीशुदा अफराद के लिए नए ताल्लुकात का इम्कान है। कोई ख़ास रिश्ता सामने आ सकता है या किसी से नया ताल्लुक़ बन सकता है। इस हफ्ते के लिए आपको ख़ास नसीहत है, जज्बात पर काबू रखें, सब्र और अकल के साथ फ़ैसले करें। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत और ज़हनी सुकून की। तो इस हफ्ते आपको जिन बातों का सामना करना पड़ सकता है उनमें ज़हनी दबाव और थकन, नींद और तवानाई का नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। सुबह की वर्जिश और ज़िक्र लाजमी करें। अब हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस के लिए इस हफ्ते के रूहानी पैगाम की। तो बुर्जे हौत वालों, ये हफ्ता आपको ख्वाबों, रूहानियत और जज्बात में सुकून देने आ रहा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस के लिए ख़ास वजीफ़ा की। तो इस हफ्ते आपने जो ख़ास वजीफ़ा करना है वो है फजर की नमाज और इशा की नमाज के बाद या हफीज़ो या शाफियो, फिर समात फरमा लें
یا حفیظو یا شافیو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ روزانہ کرنا ہے آپ نے کم از کم 14 دن، اور شب جمعہ کو تو لازمی کرنا ہے، اور اگر جمعرات کی رات یعنی کہ شب جمعہ کو ابتدا کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے خواب اور ارادے صحیح سمت میں جائیں اور مجھے سکون عطا فرما۔ اور پائسز، آپ کے لیے اس ہفتے میں خوشخبری آ رہی ہے۔ خوشخبری کا وقت ہے شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، یا پھر اتوار کی صبح آپ کو خاص خوشخبری نظر آئے گی۔ اب آپ کی بات کریں گے خاص انتباہ کے بارے میں۔ تو پائسز، آپ نے جذبات میں جلد بازی نہیں کرنی، ہر فیصلہ حکمت اور صبر سے کرنا ہے۔ اگر آپ صبر کو تھامے رکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے بھی 2026 کو صبر کا سال کہا گیا ہے، صبر اور شکر کا سال۔ جو صبر کرے گا اور شکر کرے گا وہ آئندہ بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے 2026 میں جلد بازی بالکل نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی نہیں کرنا، اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور کسی بھی معاملے کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔